सावन का महीना था। आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी धुली हुई थी। एक छोटा सा गांव था, भवानीपुर। हर कोई बारिश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिछले 2 साल से वहाँ अच्छी बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे और तालाब का पानी भी सूख चुका था। अगर इस बार बारिश ना हुई तो भगवान ही मालिक है। हम रोज मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं और बादलों को देखकर उम्मीद लगाते हैं कि काश बारिश जल्दी आ जाए और हमारे जो खेत सूख गए हैं और फिर हरे भरे हो जाए। आखिरकार एक शाम आसमान गरजने लगा, बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव में जैसे त्योहार का माहौल हो गया। बच्चे नाचने लगे और औरतें भी खुशी से झूमने लगी। अब हमारे खेत लहराएंगे और अच्छी फसल आएगी और इस फसल से हम हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार 3 दिन से बादल जैसे बरस रहे हैं, मानो आसमान का सारा गुस्सा जमीन पर उतार रहे हो। भवानीपुर की गलियां कीचड़ से भर गई हैं। खेतों में पानी जमा हो गया है। तालाब जो सूखे पड़े थे अब उफान मार रहे हैं। गांव के बाहर की नदी बनास अचानक खतरे के निशान से पार हो गई है। गांव के सरपंच वीर प्रसाद ने पंचायत बुलाई। हमें कुछ करना होगा। नदी का पानी अगर गांव में घुस गया तो तबाही मच जाएगी। हम सब उसमें बह जाएंगे और सब के सब मर जाएंगे। लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्कूल बंद हो गई, बिजली गुल हो गई और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी खत्म होने वाली है। गांव में हलचल मच गई है। बनास नदी का पानी गांव की सीमाओं को पार कर चुका है। खेतों में पानी भर गया है। सब घर पानी के नीचे चले गए हैं। सब लोग ऊंचाई पे चले जाइए और अपने बच्चों और अपनी जान बचाइए और अपने पशुओं को भी साथ लेकर जाइए। जल्दी जल्दी जाइए। एक किसान था, नाम था रामलाल। वो अपने एक बच्चे और पत्नी के साथ घर छोड़ने को तैयार नहीं था। यह मेरे बाप दादाओं का घर है। मैं इसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है चिंटू के पापा, अगर आपको यह घर नहीं छोड़ना है तो मैं और चिंटू यही आपके साथ रहेंगे। हम भी किधर ही नहीं जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को करीब 2 बजे नदी का पानी गांव में घुस गया। रामलाल का घर, जो नदी से थोड़ा ही दूर था, पूरी तरह डूब गया। सुबह जब पानी थोड़ा सा कम हुआ तो लोगों ने देखा रामलाल का पूरा परिवार गायब था। लोग उसे ढूंढने लगे। 3 दिन बाद जंगल में रामलाल की पत्नी और उसके बच्चे की लाश मिलती है। रामलाल कहाँ है? वो भी अपने पत्नी और बच्चे के साथ वही था। वो नहीं मिला आपको? कहाँ है रामलाल? हमने पूरी कोशिश की है रामलाल को ढूंढने की, लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिला। लेकिन हमारी जांच चालू है, वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा। बारिश
रामलाल की मौत के कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग रामलाल के खंडरनुमा घर के पास से गुजरते वह कहते कि वहाँ रोने की आवाज़ आती है और रामलाल का कंकाल उन्हें दिखाई देता है। रामल नाम का एक नाई था। उसी लोगों की बातों पे विश्वास नहीं था, इसलिए वो खुद जाके देखना चाहता था कि सच में रामलाल की रोने की आवाज़ उधर आती है कि नहीं। मेरे घर पे क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। निकल जाओ। मेरा पीछा मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, मेरा पीछा मत करो। मैंने रामलाल का कंकाल देखा, वो मेरे पीछे भाग रहा था चाकू लेके मुझे मारने के लिए। सच में। रामल, तुम पागल हो गए हो? ये क्या बात कर रही हो? भूत वूत कुछ नहीं होता है। किसी ने रामल नाई की बात नहीं सुनी और सब उस पे हंसने लगे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। विजय 8 साल का एक बच्चा था। अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए घर नहीं लौटा। परिवार ने पहले सोचा कि वह रिश्तेदार के घर गया होगा, लेकिन जब अगली सुबह वह नहीं लौटा तो तलाश शुरू हो गई। कहाँ चला गया होगा विक्रम? मैंने विजय और उसके दोस्तों को रामलाल के घर के पास खेलते हुए देखा था। चलो, रामलाल के घर जाके उसे ढूंढते हैं। पुलिस ने बहुत कोशिश की दरवाजे तोड़ने की, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा था। अरे, ये तो विजय का छाता है जो मैंने उसे कुछ दिन पहले दिया था। रामलाल का घर अब गांव का मनोस्थान बन चुका था। बच्चे वह जाने से डरते थे और रात में कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। अब जून का अंत हो चुका था, लेकिन बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पंडित जी, मैं रामलाल के घर से गुजर रहा था, तो उस दिन मुझे रामलाल का कंकाल दिखा। वो कह रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। और कुछ दिन पहले इस बहन का बेटा विजय, वो भी गुम हो गया है। आप कुछ करिए प्लीज। रामलाल और उसके परिवार की आत्मा अभी भटक रही है, क्योंकि मोक्ष नहीं मिला। उनकी मौत अचानक और दर्दनाक हुई। जिसने रामलाल को देखा है उसे, और जिसका बच्चा गुम हो गया है उसे, दोनों को ही मंदिर में पूजा करनी होगी। उससे ही रामलाल की आत्मा को शांति मिले। ओम ओम ओम। इस पूजा को सफल करने के लिए पूरे गांव ने उस दिन उपवास रखा। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, वैसे वैसे आसमान का रंग बदलने लगा। बारिश जो लगातार चल रही थी अचानक धीमी हो गई और कुछ घंटे में थम गई। उस दिन के बाद भवानीपुर में कभी रामलाल की आत्मा नहीं दिखी। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। लोग फिर से घर बनाने लगे थे, खेतों की सफाई होने लगी थी और नदी का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा था। और
आसमान में चिड़िया भी चहकने लगी थी। प्रकृति की ताकत को कभी हल्के में मत लो। बारिश जो दे सकती है वह कभी कभी छीन भी सकती है। रामलाल की कहानी आज भी भवानीपुर के स्कूलों में सुनाई जाती है ताकि अगली पीढ़ी समझ सके कि मौसम सिर्फ आशीर्वाद नहीं, चेतावनी भी देता है और प्रकृति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।